हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है, पहले समझ लेते हैं कि सेंटर में हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है। मतलब कोई भी बिल, कोई भी कानून पास करना हो, लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, फिर दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो बिल जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। फिर प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन करता है तो वो बिल बन जाता है एक्ट, मतलब कानून बन जाता है, ठीक है। तो दोनों हाउसेस अलग अलग है। लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 245, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 245, ठीक है। इससे पहले 2 एंग्लो इंडियन भी होते थे, 2019 के बाद वो डिसकंटिन्यूएशन हो गया है, ठीक है। लोकसभा जो है हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। जैसे 2019 में इलेक्शंस हुए, 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के मेंबर्स के लिए, लोकसभा चुनाव, ठीक है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और 6 साल के लिए बनती है, ठीक है। अब इन दोनों हाउसेज में ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 543 लोकसभा के, 245 राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो कोई भी बिल पास होगा, अलग अलग टाइप की मेजॉरिटी होती हैं, तो अलग अलग बिल में अलग अलग टाइप, स्पेशल मेजॉरिटी से कुछ बिल को पास करने की जरूरत होती है, कुछ बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो दोनों हाउसेज से मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है तो बिल एक्ट बन जाता है। अब ज्वाइंट सेशन का मतलब है कि दोनों, मतलब 543 प्लस 245, 788 मेंबर जो हैं एक साथ बैठकर किसी बिल के ऊपर वोटिंग करेंगे या डिस्कशन होगा, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के स्पेशल एड्रेस के लिए इकट्ठा होंगे। ज्वाइंट सेशन का मतलब है दोनों हाउसेज अलग, जैसे मान लो कि जैसे स्कूल में 2 क्लासरूम है, अलग अलग क्लास चलती है, तो ज्वाइंट सेशन का मतलब है दोनों क्लासरूम के स्टूडेंट्स एक साथ बैठ गए, फिर एक साथ चल रही है क्लास। सेम वैसे ही होता है, लोकसभा अलग होती है, राज्यसभा अलग होती है, ज्वाइंट सेशन में दोनों को साथ में बिठा दिया जाता है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी लाइक कर लें क्योंकि फिर बाद में भूल जाते हैं कई लोग, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ज्वाइंट सेशन कब कब होता है, ठीक है। वैसे ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 108 में कवर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ज्वाइंट सेशन कब कब होता है, एक तो स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट होता है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब ज्वाइंट सेशन होता है। हालांकि स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 में भी है। प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस, प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस मतलब प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा की कंबाइंड सेशन को, ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करता है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव की सरकार क्या क्या कर रही है देश की जनता के लिए। तो वो सारी चीजें, अचीवमेंट्स वगैरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी स्पीच में बताता है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन में बताता है, ठीक है। अब ये कब होता है कि प्रेसिडेंट अपनी सरकार, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी सरकार होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये है रियल एग्जीक्यूटिव, सारे डिसीजंस ये खुद ले रहे हैं, लेकिन ये ऑन किसके नाम पे ले रहे होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के लिए कहा जाता है नॉमिनल हेड है कंट्री का, मतलब डिसीजंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट केवल साइनिंग अथॉरिटी है, केवल साइन करता है, ठीक है। तो नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्पेशल एड्रेस में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के ही सारे इनिशिएटिव वगैरह बताता है, वो होता है एक तो, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। साल का जो पहला सेशन होता है हर साल, चाहे 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो, साल का जो पहला सेशन होता है, ठीक है, बिफोर फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। मतलब हम बोल सकते हैं पहला सेशन स्टार्ट होने से, मतलब पहला दिन जो होता है वो प्रेसिडेंट के एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन हमारा साल का होता है बजट सेशन, बजट सेशन साल का, जो कि नॉर्मली फरवरी से अप्रैल तक चलता है। तो ये जो बजट सेशन स्टार्ट होता है, इससे जस्ट पहले, एक दिन पहले प्रेसिडेंट की स्पीच होती है। प्रेसिडेंट बजट सेशन से जस्ट पहले बताता है सरकार की अचीवमेंट क्या क्या रहे पिछले 1 साल से, तो वो सारी चीजें प्रेसिडेंट एड्रेस में कही जाती हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा, आफ्टर
आफ्टर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक है, जो आफ्टर जनरल इलेक्शन जो सेशन होता है ना, ठीक है, उसमें फर्स्ट डे ऑफ सेशन समझ लो। सेशन का जो पहला दिन है वो प्रेसिडेंट के एड्रेस से स्टार्ट होता है। जनरल इलेक्शन मतलब जैसे हमें पहले से पता चल रहा है कि साल में एक बार तो प्रेसिडेंट के, हर साल मतलब पहला सेशन होगा, बजट सेशन से जस्ट पहले प्रेसिडेंट की स्पीच तो होगी हर साल, ठीक है, मतलब साल में एक बार होगी। लेकिन कभी कभी साल में 2 बार भी प्रेसिडेंट की स्पीच हो सकती है। जैसे 2019 का लोकसभा इलेक्शन था, लोकसभा के इलेक्शन, तो फरवरी में जब बजट प्रेजेंट किया गया उससे जस्ट पहले प्रेसिडेंट की स्पीच हुई, बजट सेशन से पहले। और फिर अप्रैल मई में मोदी सरकार दोबारा से आ गई, तो उन्होंने जुलाई में फिर से बजट प्रेजेंट करा, या जुलाई में सेशन स्टार्ट हुआ। तो जुलाई में जब सेशन स्टार्ट हुआ तो उससे जस्ट पहले फिर से प्रेसिडेंट की स्पीच हुई, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। तो 2019 में 2 बार प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ है, एक तो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर और आफ्टर जनरल इलेक्शन। फिर 2020 में एक ही बार बजट से पहले, 2022 में एक बार, 2023 में एक बार, 2024 में एक तो बजट सेशन जब स्टार्ट होगा तब प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, और फिर लोकसभा का जब इलेक्शन होगा उसके बाद, चाहे मोदी सरकार आए ना आए, किसी की भी सरकार आएगी, वो जो पहला सेशन है वो प्रेसिडेंट के एड्रेस से स्टार्ट होगा कि हमारी सरकार का अचीवमेंट ये रहा, ठीक है। तो स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, एक तो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर और आफ्टर जनरल इलेक्शन जो पहला सेशन होता है, इलेक्शन के जस्ट बाद जो सेशन होता है उसमें फर्स्ट डे समझ लो प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता है। जॉइंट सेशन में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स कंबाइंड बैठते हैं, अलग अलग हाउसेज में प्रेसिडेंट का एड्रेस नहीं होता। ये सिमिलर उसमें भी होता है, जो स्टेट्स होते हैं वहां पर गवर्नर का एड्रेस होता है, सिमिलर लाइंस में, ठीक है। दूसरा, ज्वाइंट सेशन कब होता है? ज्वाइंट सेशन कब होता है? दूसरा, ज्वाइंट सेशन होता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाए किसी बिल को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक रिगार्डिंग एनी बिल, एनी बिल। जैसे अभी हमने बात करी, कोई भी बिल, लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। लोकसभा में 543 हैं और ये राज्यसभा में 245 हैं। कोई भी बिल जो है वो एक्ट कब बनता है? जब लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है तो एक्ट बन जाता है। ये अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक रिगार्डिंग बिल मतलब बिल लोकसभा किसी भी एक हाउस से, मतलब हो सकता है लोकसभा से पास हो जाए और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या तो ऐसा होगा, ठीक है, मतलब पास्ड बाय वन हाउस रिजेक्टेड बाय अनदर, एक हाउस ने पास करा दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, या राज्यसभा से इनिशिएट हुआ और लोकसभा ने बिल ही को रिजेक्ट कर दिया, या तो ऐसा हो सकता है पहला केस। तब ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन, क्योंकि सरकार चाहती तो है, मतलब यहां से पास हो गया, यहां पर पास हो गया, यहां पर रिजेक्ट हो गया, मतलब सरकार चाहती है कि बिल पास हो जाए, लेकिन एक हाउस से पास हो रहा है दूसरे से रिजेक्ट हो रहा है बिल, तो भी ज्वाइंट सेशन किया जा सकता है। सरकार ज्वाइंट सेशन बुलाएगी, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन, डिसीजन कौन लेता है ज्वाइंट सेशन बुलाने का? वो सरकार लेती है, प्रेसिडेंट के नाम पे लेती है, प्रेसिडेंट को बस साइन करना होता है कि ज्वाइंट सेशन होगा, ठीक है। तो बिल पास बाय वन हाउस रिजेक्टेड बाय अनदर, तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि एक हाउस से बिल पास हुआ, दूसरा हाउस रिजेक्ट नहीं कर रहा, उसे ना कुछ ऑब्जेक्शन है कुछ पॉइंट्स को लेकर, ठीक है, तो एक डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउसेस के बीच में कि भाई ये वाली बात तो हम नहीं मानते। एक हाउस बोल रहा है कि ये वाली बात हम नहीं मानते, इसलिए बिल को वापस भेज रहा है कि ये चेंजेस करो, दूसरा हाउस अड़ा हुआ है कि नहीं ये चेंजेस तो ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट भी एक डेडलॉक बन गया है, तो बिल दोनों हाउसेस से पास नहीं हो पा रहा। यहाँ पर दूसरा हाउस रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बस उसे कुछ पॉइंट्स को लेके ऑब्जेक्शन है, बिल तो ठीक है लेकिन ये वाले पॉइंट्स में ऑब्जेक्शन है, तो भी जो है स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन ये। तीसरा हम बोल सकते हैं कि 6 महीने से ज्यादा पास हो चुके हैं, मतलब एक हाउस से बिल पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा, दूसरे हाउस में गया और 6 महीने से ज्यादा टाइम बीत गया है, दूसरा हाउस कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, 6 महीने से ज्यादा हो गए, पास करना है रिजेक्ट करना है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है।
ज्वाइंट सेशन को, तो ये 3 हमने डिस्कस करे पॉइंट्स जिनमें ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की बात कर रहे हैं ना हम रिगार्डिंग बिल, मतलब पहला एक हाउस से बिल पास हो जाए, दूसरा रिजेक्ट कर दे, या एक हाउस से बिल पास हो जाए, दूसरा डिसएग्री कर रहा है कुछ पॉइंट्स को लेकर, ठीक है, या फिर एक हाउस से पास हो जाए, दूसरे हाउस में 6 महीने से ज़्यादा इलैप्स हो चुके हैं, तो भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट सेशन है ये बुलाता कौन है? ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लिखते तो सरकार ही लिख के देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। और ज्वाइंट सेशन में क्योंकि कंबाइंड है तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ये हो गया हमारा 788 मेंबर्स हो गए जो ज्वाइंट सेशन में होते हैं। यहाँ पर वोटिंग होती है। फायदा ये रहता है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार उसकी है जिसके पास लोकसभा में नंबर है, तो लोकसभा की बात को ज्यादा वेटेज मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि नंबर्स ज्यादा है, नंबर का गेम है। तो कोई बिल अगर राज्यसभा में रिजेक्ट भी हो रहा है लेकिन लोकसभा में पास था, ठीक है, तो राज्यसभा में किसी के पास 300 नंबर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केवल 100 है मान लिया, और पास नहीं हो पा रहा, तो ये 300 और 100 मिलके 400 हो गया ना, तो बिल पास हो जाएगा ज्वाइंट सेशन में। ये बेनिफिट मिलता है सरकार को ज्वाइंट सेशन से। और ज्वाइंट सेशन को हेड कौन करता है? ठीक है, ज्वाइंट सेशन को बुलाने का काम तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइडेड बाय स्पीकर लोकसभा। ये भी कई बार एग्जाम में है, स्पीकर लोकसभा, ठीक है। उसके अलावा ज्वाइंट सेशन में लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड तो करता ही है, रूल्स भी लोकसभा के लागू होते हैं, रूल्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के रूल्स, क्योंकि वैसे तो राज्यसभा के मेंबर्स भी हैं ज्वाइंट सेशन में, लेकिन प्रिसाइड करेगा स्पीकर लोकसभा, और रूल्स जो हैं वो लोकसभा के माने जाएंगे ज्वाइंट सेशन में। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन से बिल ऐसे हैं जिसमें ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। तो 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। पहला एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल था, दहेज का, 1961, उसमें ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, तब बिल पास हुआ था। दूसरा एक बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल था, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल, उसमें ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, ठीक है। उसके अलावा तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कोटा जिसे हम बोलते हैं, जो कि रिपील कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने 2002 में। तो 3 बार जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है। तो ज्वाइंट सेशन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बुलाएंगे, वो रेयर केसेस में बुलाएंगे, जो बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंट, सरकार को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बिल है लेकिन वो पास नहीं करवा पा रहे हैं, तब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। तो ये एक जनरल वो नहीं है कि बार बार सरकार ज्वाइंट सेशन बुलाती हो, तो कभी कभार ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और ये 3 ही बार अभी तक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है किसी बिल को पास करने के लिए, बिल को पास करने की बात कर रहे हैं। बाकी जो ज्वाइंट सेशन है प्रेसिडेंट का एड्रेस वो तो होता ही है हर साल, पहला सेशन, ठीक है, या फिर जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, उसमें तो ज्वाइंट सेशन होता ही है, उसमें केवल प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। लेकिन बिल पास करने के लिए केवल 3 बार अभी तक बुलाया गया है, जनरली ज्वाइंट सेशन बार बार नहीं बुलाया जाता। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।